तब एक दिन मैंने अपने मित्र को कहा था, तू ये क्या कर रहा है, गलत बात है। कहता, तू अपनी पहलवानी कर, तेरी समझ में कृपाल रोमांस की बारीकियां नहीं आएंगी। पूजा के लिए घर से बाहर निकला था। घने कोहरे का पहाड़ देख घबरा गया। मुझे लगा जैसे रात भर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लड़ती रही हैं, और ये धुआं जो उठ रहा है डरा रहा है। मुड़ के भागा। सर्दी थी, गरम गरम चाय के प्याले ने स्वागत किया। थोड़ा होश आया। अखबार खोला तो मन खुश हो गया। पहले ही हेडिंग था, इम्फाल एक पानी का जहाज, नया डेस्ट्रॉयर जो भारत ने स्वयं बनाया है, उसे नेवी में कमीशन किया गया है। दिमाग घूमा। मुझे वो दिन याद आए जब भारत कंगाल था। हमारे पास कुछ नहीं था। हिंद महासागर हमारी प्रतीक्षा में खड़ा सूख रहा था और हम नंगे थे। तब हमने एक जहाज ब्रिटिश से खरीदा था। उसका नाम था हरमीज। उनके लिए पुराना था और वो हमें बेच रहे थे उसे नया बना के। हमने उसे सहर्ष खरीदा था और मुझे याद है कि मैंने हमारा हरमीज नाम का हेडिंग दे के धर्मयुग में लेख लिखा था, और वो लेख भी चर्चित हुआ था। तब हम कंगाल थे, लेकिन आज गौरव की बात है। गर्व की बात है कि हम अपना स्वयं का बनाया इम्फाल आज अपनी नेवी में कमीशन कर रहे हैं, और उसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक उन्नत पानी के जहाज में होती है। यहाँ तक कि हमने अपनी महिला रैंक एंड फाइल के लिए भी उसमें सुविधाएं दी है, और हम महिला जगत को भी आह्वान कर रहे हैं, महिला जगत का भी, और उन्हें भी वहाँ स्थान मिलेगा। इसके बाद दिमाग चक्कर खा गया जब देखा कि हूथियों ने हमारे जहाज़ों पर, टैंकरों पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है, और हमारे राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर जी ने आदेश दिया है, घोषणा की है कि हम उन्हें पाताल से भी खोज लाएंगे। इसमें दो राय नहीं है कि हम उन्हें पाताल से भी खोज लाएंगे। लेकिन सुएज कैनाल का और लाल सागर का ये विकल्प नहीं है। बहुत पुराना ये एक झगड़ा है जो सिर्फ हमें नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित करता है। मुझे याद है जब नेहरू जी ने इसी सुएज कैनाल का झगड़ा निपटाया था और नासिर के साथ बैठ के एक वैश्विक स्तर पर समझौता कराया था। कारण है कि अगर सुएज कैनाल बंद हो जाती है या वहाँ से ट्रैफिक नहीं निकलता है तो पूरी संसार में हंगामा मच जाता है। अगर ट्रैफिक को
गुड होप्स से निकाला जाए तो करीबन 6000 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। किराए पे फ़र्क पड़ता है, इंश्योरेंस पे फ़र्क पड़ता है, और सारा का सारा ट्रेड, दुनिया का ट्रेड अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका समाधान निकलना बेहद जरूरी है, और समाधान तभी निकलेगा जब सब साथ साथ बैठ जाएं। प्रयत्न हो रहा है, यत्न हो रहा है, समाधान भी निकलेगा, लेकिन समस्या हर बार उन्हीं के हाथ में आ जाती है, विकल्प कोई नहीं है। जंग का जहर एक बहुत ऐसी बीमारी है, लाइलाज है, जो न बंद हो रही है, न रोक रही है, न उसका कोई विकल्प निकल पा रहा है। हमने कब से लड़ना शुरू किया है? घोड़ों में बैठ के लड़े, हाथियों पे बैठ के लड़े, विध्वंस किया, किसानों के खेत जलाए, शहर तोड़े, सब कुछ किया। फिर बारूद का आविष्कार कर लिया। बारूद ने खूब विध्वंस किया, यहां तक है कि हम एटम बम पे पहुंच गए, और हमने एटम बम का भी प्रहार करके देख लिया। तब हमने कसम खाई थी कि अब हम ये गलतियां नहीं करेंगे, अब नहीं लड़ेंगे। यूएनओ बनाया था हमने, सबने बैठ के कहा था नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो जंग का उन्माद फिर खड़ा हो गया। आप देख रहे हैं, इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, और नए युद्ध स्थल खोजे जा रहे हैं। अगली जंग कौन करेगा, किसके साथ करेगा, गुटबंदी चल रही है, रुक नहीं रही। इसमें जहां हम पर्यावरण की बात करते हैं, अब कोई ध्यान नहीं देता कि कितने टन का बम कहां फटा, कितने बम फटे, कितना नुकसान हुआ, किसी को चिंता नहीं, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और ये जंग का जहर हवा में घुलता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। सब में एक आशा किरण, अगर हम कहें कि एक आशा किरण हमें नजर आ रही है, तो वो है भारत। और भारत में भी अब जनवरी में उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का। रामलला आ रहे हैं, राम राज्य आएगा, इसकी संभावना भी है। कारण हमें है, हमारे गांधी जी ने कहा था, सत्य अहिंसा की शरण में आ जाओ, उद्धार हो जाएगा। उन्होंने रास्ता दिखाया सत्य अहिंसा का, जिसकी अभी हुती की हम बात कर रहे हैं। नेहरू जी ने समझौता कराया, और नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष राज्य बना के एक नया रास्ता दिखाया। हम गुटबाजी ना करें, लड़ाई की ये तमाशेबाजी ना करें, अपना अपना काम करें, मिलजुल के रहें, एक ऐसा रास्ता दिखाया। आज भी उसका हमें कितना बड़ा फायदा हुआ है। भारत गुट निरपेक्ष है और उसका फायदा है। अब रामलला का मंदिर बन रहा है, राम राज्य की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं,
और मोदी जी सनातन का शंख फूंक रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात अब फिर से दोहराई जा रही है। बताया जा रहा है कि चाहें तो हमारे पास शांतिपूर्वक जीने के रास्ते हैं। सनातन आपको कहीं पहुंचा देगा, भारत आपको सही रास्ता दिखा देगा। और मोदी जी अब सभी के मित्र हैं। उम्मीद है कोई रास्ता निकलेगा। मैं अपनी बात करूंगा थोड़ी सी। वो युग था कॉलेज का युग, जब कॉलेज के परिसर में पदार्पण किया था तो एक नई दुनिया नजर आई थी। स्वतंत्र, एकदम हॉस्टल में अकेले कमरे में रहता मैं किन किन तरह से आज़ाद हुआ था बता नहीं सकता हूँ। लाइफ ही अलग थी। यार दोस्त थे, मिलना जुलना था, फ्री थे, सिनेमा जाते थे, और आप जानते हैं कॉलेज में क्या क्या होता है। तब एक दिन मैंने अपने मित्र को कहा था, तू ये क्या कर रहा है, गलत बात है। कहता तू अपनी पहलवानी कर, तेरी समझ में कृपाल रोमांस की बारीकियां नहीं आएंगी। माना नहीं था, और हुआ वही था जब उसने एक धनवान की बेटी से शादी की थी और वो बेचारी प्रेम का रोती रह गई थी। ये घटना मेरे दिल दिमाग में बैठ गई थी, बैठी रही थी जब तक कि मैंने एक उपन्यास लिख नहीं लिया। नाम सुलभा का न्याय। आपके सामने सुलभा का न्याय। यह उपन्यास प्रणेता पब्लिकेशन पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। उपन्यास के कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुलभा मानव मन की विचित्रता पर कई पलों तक ठहरकर मनन करती है। आज तो वो जानती है कि किस तरह तमाम अपवित्र आचरण करता हुआ हर कोई अपने लिए तो परम पवित्र साथी की ही मांग करता है। अपने आप को हजारों लाखों धाराओं में बहाने के बाद भी दूसरे के भाव, हाव भाव और उसके रुख मुख पर अपना ही एकाधिकार चाहता है। आईने में अपना चेहरा मोहरा देखे बिना ही वह अपने साथी में संपूर्ण ज्ञान, सभी इच्छित गुण, सौंदर्य, सौष्ठव और समझ की अपेक्षाएं रखता है। एक आदमी या कि एक औरत में हर इच्छा का अनुरूप उजागर करने की बात कितनी बेईमानी है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और आप चाहें तो प्रणेता पब्लिकेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक अच्छी कविता सुनाता हूँ, आपके लिए आज ही लिखी है।
बन बन ढूंढूं प्रिय तुम्हें मैं, पूछूं पता स्वर्ग पाताल। नैन कजरारे गेशु कारे, किसने देखी बोलो यार। ले प्रेम गंध मकरंद बताओ, ले प्रेम गंध मकरंद बताओ, कहाँ बसा है वो घर द्वार। मेरी प्रिया मानुसी रहती, मेरी प्रिया मानुसी रहती, गाती कोयल गाती मेघ बलहार। मेरी प्रिया मानुसी रहती, कोयल गाती मेघ बलहार। आज के लिए बस इतना ही।